नमस्कार साथियों। दाखिल खारिज को लेकर उत्तर प्रदेश में एक नई व्यवस्था की है। अब फीस जो है वो काफ़ी कम लगेगी। एक नई लिस्ट जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि दाखिल खारिज पर कितना फीस लगेगी। और जो भी कुछ लोग हैं जिनके दाखिल खारिज को लेकर कई उनके जो है डाउट रहते हैं, कई क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी मैं क्लियर करूँगा कि आवासीय प्लॉट का दाखिल खारिज होगा कि नहीं, सबसे बड़ा इसका कानूनी जो भी मान लीजिए शासनादेश है उसके बारे में। और दाखिल खारिज किसी रजिस्ट्री का हो पाएगा कि नहीं वो कैसे चेक करें, क्योंकि मान लीजिए कई लोग ऐसे होंगे जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा। तो आप रजिस्ट्री देख के पता कर सकते हैं भाई हमारा दाखिल खारिज होगा भी कि नहीं, पता चले हम पैसा खर्च करें और बाद में जो है ऑनलाइन लिख के आए कि ये बात जो है पत्रावली खारिज की गई फलाने फलाने दिक्कत से, ठीक है ना। तो वो और राजस्व में दाखिल खारिज की फीस क्या लगेगी और नगर निगम में दाखिल खारिज की फीस क्या लगेगी, उन सब के बारे में हम जो है बात करेंगे। और जो लोग भी कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, या आप अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीन सही है कि नहीं, दाखिल खारिज हो जाएगा नहीं, तो आप चेक करा सकते हैं। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट्स में आप कमेंट ना करें, ठीक है। सीधा आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर, आवासीय प्लॉट का दाखिल खारिज होगा कि नहीं। तो देखिए साथियों, आवासीय प्लॉट्स का भी दाखिल खारिज होगा। अब आप कहेंगे सर हमारा तो आवासीय घोषित है 80 है, तो 80 का भी दाखिल खारिज होगा, ठीक है ना। इस पर स्पष्ट कानून है और 6/6/2025 पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा शासनादेश जारी किया गया है, ठीक है ना। अभी भी अगर कोई एडवोकेट कह रहा है कि नहीं होगा, तो भाई वो जाने शासनादेश जारी हो चुका है इसका, ठीक है, और कानून भी है। दूसरा, दाखिल खारिज होगा कि नहीं ये कैसे चेक करें, दाखिल खारिज होगा कि नहीं ये कैसे चेक करें आप, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज साथियों और कहूंगा, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, या आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो आप ये कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर लेना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसमें कई चीजें मिलेंगी आपको। जैसे किसी मान लीजिए निर्माण कर रहा है कोई, अवैध स्पष्ट कैसे लें, आदेश स्थगन अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज करवाने, दाखिल खारिज गलत आदेश की अपील, दाखिल खारिज रुकवाने, ड्राफ्टिंग, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, और यहाँ पे रेस्टोरेशन के बारे में भी दिया गया, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए, जमीन बंटवारा, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया जाएगा कि दाखिल खारिज कैसे रुकेगा, किस कोर्ट को अधिकार है, कैसे एप्लीकेशन दें, पूरा ड्राफ्टिंग भी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, कोर्ट केस, वाद तथ्य, न्यायालय के चयन, मूल्यांकन, वसीयत, प्रोबेट, भरण पोषण, यहाँ पे ये सारी ड्राफ्टिंग आपको मिलेंगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप देख लेना मुझे क्या मिल रहा है। अगर लेना है तो व्हाट्सएप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, ठीक है, जानकारी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे है कि दाखिल खारिज होगा कि नहीं कैसे चेक करें। तो देखिए साथियों, अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई भी जमीन खरीद रहे हैं, तो सीधा आपको एक चीज चेक कर लेना है कि हमने इनका शपथ पत्र दिया है कि नहीं। दूसरा, इन शपथ पत्र के साथ साथ इन्हें किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया, धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 किसी का उल्लंघन नहीं किया। अब देखिए एक व्यक्ति ने उल्लंघन किया था या शपथ पत्र नहीं दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इसका उल्लंघन नहीं हुआ, इसके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए नामांतरण स्वीकार योग्य नहीं है, हमने निरस्त कर दिया और ये पत्रावली कैंसिल हो गई। तो इसलिए अब देखिए क्या है, अब ये जमीन बेचेगा व्यक्ति तो दिक्कत होगी इसे, क्यों, ये चेक कराएगा और हम जैसे लोग तुरंत चेक कर देते, पता चलेगा भाई ये जमीन विवादित है, इसकी फाइल रिजेक्ट हो गई, तो एक प्रॉपर्टी पे कहीं ना कहीं दाग लग गया, ठीक है ना। तो अब ये दिक्कत होगी। हाँ, बाद में चाहे करा सकता है, हो भी सकता है इसमें, ठीक है ना। तो भाई ये चीज चेक करें अपने में कि भाई इनका शपथ पत्र दाखिल है कि नहीं, इसका मैंने उल्लंघन तो नहीं किया कानून का, ठीक है, वो सारी चीजें चेक करें। दूसरा साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे दाखिल खारिज यहाँ पे कैंसिल हुआ कि भाई जो भी वादी था वो वहाँ पे पुकार हुई नहीं गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं खारिज कर दिया गया ये, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, इसमें हमने आपको बताया वो सेक्शंस आप चेक करें या किसी अच्छे एडवोकेट से आप चेक करवाएं साथियों, ठीक है। अब राजस्व में दाखिल खारिज का कितना फीस लगेगी। देखिए राजस्व में दाखिल खारिज का कोई फीस नहीं है, एक्ट में कोई फीस नहीं, वो लगान वगान वगैरह छोड़ दो आप, कोई फीस नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, सामान्यतः मैं आपको बता दूं बिना फीस के काम थोड़ी नहीं हो जाएगा, एडवोकेट तो लेंगे, ठीक है। और राजस्व विभाग जो सबसे भ्रष्ट है, तो बिना भ्रष्टाचार कोई काम नहीं होता है। तो आप मान के चलिए कम से कम नहीं तो दाखिल खारिज का फीस जो है वो 2,000 रुपये से लेके 5,000 तक हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा अगर दे रहे हो आप तो बहुत ज़्यादा लूट मचाई, हालांकि ये भी इलीगल है। अब सवाल आता है कि नगर निगम में दाखिल खारिज की फीस क्या है। और आप कहोगे कि अभी आपने हेडलाइंस बनाई थी कि भाई दाखिल खारिज का फीस कम लगेगी, वो कहाँ है। तो देखिए ये है वो, दाखिल खारिज की कम फीस का लाभ नए वर्ष में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा उसमें बताया, बेनामा के आधार पर संपत्ति अंतरण। अभी नगर निगम जो है वो क्या शुल्क लेता था, 3,500 रुपये थे 5 लाख की संपत्ति पर, 10 लाख रुपए की संपत्ति पे थे 5,500 रुपये,
और 10 लाख से अधिक जो है उस पर 7500 से 20 लाख पे, ठीक है, 20 से 30 लाख 9500 और 30 लाख से ऊपर अधिक कीमत वाली यानी कि 10,000 रुपये। तो नॉर्मल मान के चलिए कम से कम 5-10 हज़ार लगते थे, लेकिन अब उन्होंने शासनादेश मतलब अपने नियम बदल दिए। उन्होंने कहा 5 लाख पे हम 3500 लेते थे, अब लेंगे 1,000 रुपये, ठीक है। यानी कि फीस आप मान के चलिए, फीस जो है लगभग आधी कर दी है, ठीक है ना। तो भाई काफ़ी ये अच्छी है। यहाँ पे रेट भी बढ़ा दिया कि भाई 50 लाख तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फीस कहीं ना कहीं काफ़ी कम कर दी है। तो ये जो है साथियों नगर निगम की फीस है। दूसरी बात में है कि भाई अगर मान लीजिए दाखिल खारिज संबंधी आपका मैटर चल रहा है, तो ये जो हमारी ड्राफ्टिंग जिन लोगों ने खरीदी है उन्हें सब कुछ इसमें मिल जाएगा कि भाई दाखिल खारिज पे हम जो है करवाने, तो नियम ड्राफ्टिंग क्या है, गलत दाखिल खारिज की अपील कैसे करें, दाखिल खारिज रुकवाने हेतु ड्राफ्टिंग, ठीक है ना, आपत्ति कैसे लगाए वो भी मैंने बताया है, ठीक है, दाखिल खारिज कैंसिल कैसे करवाए वो भी मैंने बताया है। तो आप ये जो है ये इतना देख सकते हैं यहाँ पे, लगभग 8-10 हमने ड्राफ्टिंग दी है वो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।